दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या भारत का तेजस मार्क 2 रफाल का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रफाल को आप देखिए, वो इतना ताकतवर शुरुआत से ही था। जब से वो बना तब से लेकर अभी तक वो बराबर ताकतवर है। उसके अंदर वही सारे वेपन्स इस्तेमाल तब भी किए जाते थे जो आज किए जा रहे हैं। ठीक है, कुछ टेक्नोलॉजी थोड़ी सी और एडिशनल डाल दी होगी, अपग्रेडेशन कर दिए होंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो उस समय के हिसाब से इतना ही ताकतवर था जितना कि वो आज है। लेकिन इसके बाद भी वो एक हिट प्रोजेक्ट नहीं था। केवल उसको फ्रांसीसी सेना इस्तेमाल करती थी और एक दो और ऐसे देश इस्तेमाल करते थे जिनका कि कोई ज़्यादा महत्व है नहीं, या फिर वो दुनिया के ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं रखते। लेकिन जब भारत ने इसे खरीदा उसके बाद आप देखिए कि इसकी सेल कितनी बढ़ जाती है। यूरोपियन देशों को ले लीजिए, इंडोनेशिया है, यूएई है और न जाने कौन कौन से देश इसे खरीदने में इंटरेस्ट दिखाते हैं। कारण है कि भारत ने इसका इस्तेमाल करना है चाइना के खिलाफ, वो भी एक हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके पर, तिब्बतीन इलाके पर। जब दुनिया ने ये देखा कि अगर भारत इससे चाइना को काउंटर कर सकता है, चाइना मतलब दुनिया की तीसरी महाशक्ति, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस रफाल के अंदर कोई तो ऐसी कैपेबिलिटी होगी जो कि चाइना के खिलाफ भारत ने देखी और उसको खरीदा। कहने का मतलब एक बार नजर में आना चाहिए आपका हथियार। अगर आपका हथियार एक बार नजर में आ गया, उसके बाद इसकी वैल्यू कब बढ़ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आज फ्रांस की स्थिति देख लीजिए कि उसके पास बनाने को इतने साधन नहीं है जितने कि उसे राफेल के ऑर्डर मिल गए हैं, और अभी 114 लिख लीजिए अब भारत की तरफ से भी जाने वाला है। कहने का मतलब नजर की बात है, केवल उसकी पब्लिसिटी चाहिए। अभी आप थोड़ा सा गौर फरमाइए भारत के तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर। ऑब्वियसली ये भी हम लोग चाइना के अगेंस्ट ही बना रहे हैं, चाइना के खिलाफ ही इनका इस्तेमाल होना है। जब भारत इसे पूरी तरह से बना लेगा, इसे डिप्लॉय कर देगा, ये सर्विस में आ चुके होंगे, और साथ ही भारत जब इसका एडवर्टीजमेंट करने लगेगा, तो कहने का मतलब यहाँ पर अगर भारत को भी थोड़े से एडवर्टीजमेंट की जरूरत है। वैसे हम लोग तेजस मार्क 2 को लेकर केवल एडवर्टीजमेंट के भरोसे नहीं बैठेंगे। तेजस के अंदर कुछ क्वालिटीज है जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसके बाद या जिसे जानने के बाद दुनिया वाले इसे खरीदने में बहुत इंटरेस्ट दिखाएंगे। एक तो ये भारत की वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ इसमें एक्सपोर्ट के लिए भी इतनी पोटेंशियल है कि दुनिया भर के ज़्यादातर देश इसे खरीदने में इंटरेस्ट दिखाएंगे। चलिए उसी के बारे में जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए यार प्लीज़। दोस्तों तेजस मार्क 2 की अगर सबसे अच्छी बात देखी जाए तो उसमें कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी इस्तेमाल की जा रही है जो कि हम लोग हमारे एमका में भी करने वाले हैं। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाता है। इसमें AESA रडार सिस्टम है जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कुछ समय पहले तक यूरोफाइटर टाइफून में भी AESA रडार सिस्टम नहीं होता था, लेकिन इसमें होगा। अभी बात की जाए अगर वेपनरी की, तो इसमें भारत के साथ साथ इजराइल और रशिया के भी वेपन्स आप इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही कुछ यूरोपियन मिसाइलें भी आप इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर इसका ओवरऑल पैकेज देखा जाए, वेपन पैकेज की बात की जाए, तो इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ है। तो ये सारे हथियार भी किसी भी इम्पोर्टर के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहेंगे। लेकिन बात यहाँ पर आ जाती है इसका एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ तगड़ा परफॉर्मेंस। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर भारतीय हथियारों की केवल बात की जाए जो कि तेजस में लगने हैं, तो उनमें अस्त्रा फैमिली है। चलिए इन्हें भी हम लोग कुछ समय के लिए साइड में रख देते हैं। इसके बाद बात कर ली जाए इसके प्रमुख हथियारों की, जिसको लेकर आप एयर डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ा सकते हैं। फिर अगर आपके सामने S-400 भी है तब भी मायने नहीं रखता। इसके अंदर इस्तेमाल की जानी है ब्रह्मोस NG। आप जानते हैं कि ब्रह्मोस NG का स्पेशली बनाया जा रहा है हमारे लाइट कॉम्बैट प्रोग्राम के लिए, यानी तेजस वगैरह के लिए। ये बड़ी आसानी से इन्हें लिफ्ट कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों हमारे पास है एंटी रेडिएशन मिसाइल, रुद्रम मिसाइल। और रुद्रम फैमिली में भी खासकर अगर बात की जाए रुद्रम 3 की, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बताई जा रही है। उसकी स्पीड बताई जा रही है कि 5 मैक के करीब वो पहुंच जाएगी, यानी हाइपरसोनिक स्पीड हो गई उसकी रेंज भी 600 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है। 500 से 600 किलोमीटर के बीच में कुछ होने वाली है। साथ ही हमारी ब्रह्मोस के बारे में मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि जो ब्रह्मोस NG होगी केवल दिखने में छोटी होगी, कैपेबिलिटीज इसकी बहुत ज़्यादा होंगी। इसकी जो स्पीड होगी वो भी नियर हाइपरसोनिक होगी, यानी 4.5 मैक की स्पीड को ये अचीव कर पाएगी। तो कहने का मतलब इतनी स्पीड ही इनफ है, कोई एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें ऐसे ही नहीं रोक पाएगा। लेकिन उसके बावजूद अगर हम लोग इसका इस्तेमाल या इसका कॉम्बिनेशन ब्रह्मोस का और रुद्रम का करेंगे किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के अगेंस्ट, तो सोचिए क्या वो डिफेंस सिस्टम कारगर साबित होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका मतलब तेजस मार्क 2 दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को बीट करने में सक्षम होगा। ये होगी कुछ इसकी कैपेबिलिटीज़। अगर ये सारी कैपेबिलिटीज़ को हम सही से प्रदर्शित करने में कामयाब रहे दुनिया वालों के सामने, अगर हमारी PR टीम मजबूत रही, तो डेफिनेटली ये एक्सपोर्ट के मामले में रफाल का रिकॉर्ड ज़रूर तोड़ देगा। क्योंकि यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ है और वो है इसके प्राइस, जो कि दुनिया भर के फाइटर जेट से कम ही होगी।
अब आप ही थोड़ा सा सोचिए कि फिलीपींस, ग्रीस, आर्मेनिया या इस तरह के बाकी छोटे मोटे देश जो कि हमारे बहुत ही अच्छे नजदीकी दोस्त हैं, इन्हें कोई इतनी कम प्राइस में ऐसे हथियार प्रोवाइड करवा सकता है जो कि दुनिया के नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम यानी S-400 को भी मार गिरा पाए? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। दुनिया का कोई भी देश इतने कम प्राइस रेट में ऐसे हथियार प्रोवाइड नहीं करवा सकता जो कि S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को बीट कर दे। इसके लिए हमारा केवल तेजस ही होगा। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।